खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि हमने थोड़े दिन पहले मैंने एक मैसेज दिया था कि हम लोग रूहुल कुद्दुस पे स्टडी देंगे और उस पर सीखेंगे, तो आज इस सिलसिले में आज इसका पहला ये मैसेज है और हम स्टेप बाय स्टेप इसको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार जिस तरह से भी मुमकिन हुआ हम इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। आज मैं आपके साथ जो रूहुल कुद्दुस के ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ, ये आज के इस मैसेज का उन्वान है रूहुल कुद्दुस की खसूसियात। इसकी पाक रूह की खसूसियत क्या है, ये क्या है। आप सब बहुत से लोग जानते हैं कि ये पाक तसलीस का तीसरा ये जो शख्स है, और जैसे खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस, खुदा ने 3 तरह से अपने आप को दुनिया पर ज़ाहिर किया। यहोवा के नाम से, और फिर यीशु मसीह के नाम से बेटे की सूरत में, और फिर रूहुल कुद्दुस के वसीले से, 3 तरह से। और बहुत से लोगों की अब इसमें ये जो लोगों को समझ नहीं आता, गैर कौम के लोग जो हैं जो वो ये कहते हैं कि जी 3 खुदा कैसे हो सकते हैं। असल में खुदा 3 नहीं है, खुदा ने 3 तरीके से अपने आप को ज़ाहिर किया है। क्योंकि जो खुदा यहोवा खुदा है, जो मूसा से और बनी इसराइल से कलाम करता था पहाड़ पे, तो वो पहाड़ भी हिलता था और आग भी नाजिल होती थी, लोग घबराते थे और बनी इसराइल को चिल्लाते थे, इतना शदीद भूचाल आता था, पूरी जगह हिलती थी। तो खुदा मूसा ने कहा, तुम्हारे भाइयों में से खुदा मुझसे एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना, ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने उस दिन कही थी जब खुदा पहाड़ पर ज़ाहिर हुआ था। तो खुदा ने, क्योंकि खुदा इतना पाक, इतना जलाली और इतना ज़बरदस्त खुदा है कि वो आम इंसान तो उसको देख ही नहीं सकता, देख के वो ज़िंदा भी नहीं रह सकता। लेकिन फिर खुदा ने दूसरा जो हमारे लिए मेहरबानी की, वो ये कि खुदा ने रहम किया कि उसने अपने बेटे को भेजा एक आम इंसान की सूरत में, और बेटा हमारे साथ रहा और हमने उसका जलाल देखा, हमने उसके काम देखे, और फिर वो अपनी कुर्बानी, अपनी बदन की कुर्बानी देकर, अपना खून बहाकर, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे गुनाहों का कफ़ारा देकर वापस आसमान पर चला गया। और जाते वक्त उसने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार बख्शूंगा। गो के यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम 2 या 3 इकट्ठे में तुम्हारे बीच में, यीशु मसीह रूहुल कुद्दुस के वसीले से हमारे दरमियान में है। अब यीशु मसीह जो है, उसकी मौत के बाद, ज़िंदा होने के बाद, वो जो उसकी बनाए आलम से पेशतर बाप के साथ उसकी रफ़ाकत थी, वो बहाल हुई रूहुल कुद्दुस के वसीले से। इब्तिदा और इंतहा, और यीशु मसीह रूहुल कुद्दुस के वसीले से हर जगह पर मौजूद है। इसलिए हमें रूहुल कुद्दुस के ताल्लुक़ से हम बहुत कम स्टडी करते हैं, या चर्चिज़ में रूहुल कुद्दुस के ताल्लुक़ से हमें सीखना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि यूहन्ना 14वां बाब, यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब, और वहाँ पर लिखा है 16वीं 17वीं आयत में, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा, तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें एक दूसरा मददगार बख्शेगा। पाक रूह की खसूसियत, जो बहुत सी खसूसियात में से एक खसूसियत यह है कि वो हमारा मददगार है। वो पाक रूह हमारा मददगार है, हमारी मदद करना चाहता है। वो क्योंकि जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाता, हम पाक रूह के वसीले जिंदा हैं। हालेलुया। और लिखा हो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे साथ रहे, और जिसे दुनिया नहीं हासिल कर सकती। दुनिया क्यों नहीं हासिल कर सकती? क्योंकि दुनिया बेटे का इनकार करती है। जो बेटे का इनकार करता है, उसके पास ना बाप है, ना उसके पास बेटा है, ना उसके पास रूहुल कुद्दुस है। लेकिन जो बेटे का इकरार करता है, जो बेटे को कबूल करता है और उसकी तालीमात पर अमल करता है, उसके पास बाप भी है,
उसके पास रूहुल कुदस भी है, उसके पास बेटा भी है। हालेलुया। सो रूहुल कुदस की खसूसियात में पहली बात जो अभी हमने सीखी वो ये है कि वो हमारा मददगार है और वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है। बहुत से लोग इसलिए नाकाम रहते हैं, वो रूहुल कुदस की मदद कर रहे होते हैं, रूहुल कुदस को समझा रहे होते हैं, पाकरू ऐसा कर, पाकरू ऐसा कर। पाकरू इसलिए नहीं आएगा, बल्कि हम दुआ करते हैं पाकरू आए हमारी ज़िंदगी में, हमें कंट्रोल करे और उसके मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम आगे बढ़ें, जैसा हमें पाकरू गाइड करे, क्योंकि वो हमें बताएगा। लिखा देखें यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब और उसकी 25वीं 26वीं आयत में लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। रूहुल कुद्स जो है तुम्हारी मदद करेगा, वो आपको कलाम सिखाएगा और आपको जो बातें खुदावंद यीशु मसीह ने कही, यीशु मसीह का जो कलाम है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा, पाखरू याद दिलाएगा। हालेलुया। हमें पाखरू इसलिए चाहिए क्योंकि पाखरू हमारा मददगार है और उसकी मदद के बगैर इस दुनिया में कामयाबी से चलना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। अगर कोई ये कहे कि हम आज बड़ी नाकामी कलीसिया की यही है कि पाखरू की मदद के बगैर अपनी अक्ल से चल रहे हैं और हमारी अक्ल इबलीस की अक्ल के सामने कुछ भी नहीं। इबलीस जो बहुत शातिर है, बहुत तेज़ है, लेकिन इबलीस को अगर आप डिफीट करना चाहते हैं तो पाक रूह के ताबे होकर यीशु मसीह को कबूल करके और रूहुल कुदस से भरकर, यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। तो मेरे अजीज़ों, पाक रूह जो है वो हमें मसीह का कलाम सिखाता है और मसीह की बातें याद दिलाता है। ये पाक रूह की ये खसूसियत है। रूहुल कुदस हमारे साथ रहना चाहता है और हमारी मदद करना चाहता है, मसीह का कलाम सिखाना चाहता है, मसीह की बातें याद दिलाना चाहता है। आज हमारे पे इतना टाइम ही नहीं कि मसीह की बातें याद कर लें। और रूहुल कुदस दुनिया को रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा, ये भी उसकी खासियत है। यूहन्ना की इंजील में अगर हम देखें 16वां बाब, देखें यूहन्ना की इंजील का 16वां बाब, और मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास न आएगा, लेकिन अगर जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। दुनिया को गुनाह के बारे में इसलिए कि मुझ पर ईमान नहीं लाते, जो यीशु पर ईमान नहीं लाते उनको वो गुनाहगार कसूरवार ठहराएगा। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। सच्चाई की राह तुमको दिखाएगा। और ये पूरा चैप्टर जो है अगर हम इसको पढ़ें तो लिखा है, इसे 13वीं आयत में लिखा है, मुझे तुमसे 12वीं आयत, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। हालेलुया। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझे ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। वो तुम्हें खबरें कहाँ से लेके देगा? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह जो है रूहुल कुदस की सूरत में, यीशु मसीह हमारे साथ है। पाक रूह के बारे में उसने कहा वो तुम्हें खबरें जो देगा मुझी से लेके देगा। हालेलुया। सच्चाई की राह बताएगा, सच्चाई की राह बताएगा, और जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते उनको मुजरिम ठहराएगा। और अदालत के बारे में, लेकिन जो खुदा पर ईमान लाते हैं, जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मान चुके हैं, उनको कलाम सिखाएगा, कलाम की बातें याद दिलाएगा और खुदावंद यीशु मसीह से लेकर ही वो हमें आगे खबरें देगा और हमें आइंदा की खबरें देगा। लिखा है, और वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा और मेरा जलाल जाहिर करेगा। आइंदा की खबरें देगा, ये एक बड़ी बात है। आज दुनिया फ्यूचर जानना चाहती, कल क्या होगा। अब उस मुल्क में बहुत से जादूगर बैठे हुए हैं, वो हालात बताते हैं, कुछ हाथ देख के बताते हैं, हाथ
औरतें मैंने देखी, बहनें हमारी बहुत जल्दी बातों में कहती ਵੀਰਿਆ ਵੇਖੀ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਓਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ तो ताड़ा सब कुछ ठीक। लेकिन अगर आपके पास रूहुल कुदस की ब्लेसिंग है, अगर आप रूहुल कुदस से बपतिस्मा याफ्ता हैं, अगर रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगी में वो आपको आइंदा की खबरें बताएगा। मुझे ये एक्सपीरियंस है इस बात का कि एक बार आपको पता पाकिस्तान में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था बाघ के इलाके में, और उस वक्त पता नहीं कितने हज़ार लोग मर गए थे वहाँ पर, और खुदावंद ने मुझे वो ख्वाब में पहले बता दिया था। मैंने अपनी मिसेज से कहा कि देखो कहीं पर एक मैं इलाका देख रहा हूँ, पहाड़ हैं वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत बड़ा ज़लज़ला देखा मैंने। और तीसरे दिन, और हमने उसके लिए मैंने पहले ही दुआ करनी शुरू कर दी थी, खुदावंद रहम कर। इसका ये मतलब नहीं कि हम बड़े कोई सुपर नेचुरल लोग हैं, बस खुदा के अगर हमारी ज़िंदगी में पाक रूह है, हम उससे आगे नहीं बढ़ते, हम उसकी ताबेदारी में चलते हैं, हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, यीशु मसीह के कलाम पर अमल करते हैं, दुआ करते हैं, उसमें मगन रहते हैं, तो हमें ज़रूर आइंदा की खबरें भी बताता है। रूहुल कुदस हमें सिखाएगा और हमें मसीह की बातें याद दिलाएगा, मसीह का कलाम याद दिलाएगा, और जो लोग यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, पाक रूह उनको कसूरवार ठहराएगा और आइंदा की खबरें देगा। आमीन। और रूहुल कुदस जो है वो रंजीदा भी हो जाता है। हम पाक रूह की खसूसियत के बारे में देख रहे हैं, तो पाक रूह की खसूसियात में एक खसूसियत ये भी है कि खुदा का पाक रूह रंजीदा भी हो जाता है। इफसियों 4 बाब उसकी 30वीं आयत से 31वीं 32वीं आयत देखें तो लिखा, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर गुल और बदगोई और हर किस्म की बदखाई समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। पाक रूह को रंजीदा ना करो। पाक रूह रंजीदा भी हो जाता है। कैसे रंजीदा होता है, ये हमने पूरी लिस्ट पढ़ी है। तल्ख मिजाजी, कहर, गुस्सा, शोर गुल, बदख्वाही, एक दूसरे से झगड़ा, पत्थर दिल लोग, माफ़ ना करने वाले, तो पाक रूह रंजीदा हो जाता है। और अगर हम रूहुल कुदस को रंजीदा करें तो फिर क्या होता है? लिखा है इब्रानियों 10वां बाब, अगर हम देखें तो लिखा है, अगर हम बार बार ऐसा करते रहें तो लिखा है इब्रानियों 10वां बाब 26वीं आयत से 29वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। अगर हमें पता चल गया कि ये गलत बात है, ये सही बात है, कलाम को हमने समझ लिया, खुदा का बर्रा कुर्बान हुआ, हम उस पर ईमान रखते हैं, और नजात का पूरा इल्म हमारे पास आ गया, और उसके बाद फिर गुनाह करें तो फिर कोई और कुर्बानी नहीं। खुदा का बेटा कुर्बान हुआ, अब कौन कुर्बान होगा? क्या बार बार ऐसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खाएगी। जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, और फजल के रूह को बेइज्जत किया। पाक रूह को रंजीदा मत करें। पाक रूह के लिए हमें सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। तजर्बे से मालूम करो कि रूह की क्या मर्ज़ी है हमें। और पाक रूह रंजीदा भी हो जाता है। अब हमने क्या सीखा? पाक रूह हमारे साथ रहता है, पाक रूह हमें सिखाता है, मसीह का कलाम याद दिलाता है, और हमें आइंदा की खबरें देता है, और जो बेटे पर ईमान नहीं लाता उसको कसूरवार भी ठहराता है, और रंजीदा भी हो जाता है। जैसे हम रंजीदा हो जाते हैं, पाक रूह भी रंजीदा हो जाता है। और अगर हम उसको बार बार रंजीदा ही करते रहेंगे तो फिर किस चीज़ से हम पाक किए जाएंगे? और कोई चीज़ रह नहीं जाती। और रूहुल कुदस जो है वो कुव्वत इरादी भी रखता है। इस हवाले को हम ज़रा फिर देखेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका
12वां बाब देखें, पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम और उसका 12वां बाब और उसकी 4 आयत से 11वीं आयत तक लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावन एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। पाक रूह ही ऐसा करता है, किसी को गैर ज़ुबान, किसी को मौजज़ात की क़ुव्वत, किसी को कलाम, किसी को शिफा की नेमत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, ये किसी को नबूवतें, ये सब कुछ जो है पाक रूह करता है। आप अपनी खिदमत को पहचाने, होता क्या है, पाक रूह चाहता है कि आप कलाम सुनाएं, और आप अपनी मर्जी चाहते हैं कि नहीं, हमने अंधों की आंखें भी खोलनी है, हमने वो काम भी करना है, हमने वो काम भी करना है। अगर तो आप ये सारे काम करना चाहते हैं तो फिर उस लिहाज से आप यकीनन आपको दुआ भी आपको कम से कम 10-12 घंटे करनी चाहिए ना। फिर योंगेचू कोरियन जो खादम थे वो कहते हैं कि मैं खुदा से कहता था, खुदा मुझे 9 की 9 नेमतें चाहिए। तो फिर उसकी दुआ का लेवल भी ये था कि उसने दुआ इतनी की है, कई घंटे दुआ में रहता था, और उसने जो प्रेयर टावर बनाया, प्रेयर माउंटेन जो बनाया, कई साल हो गए, पता नहीं कितने साल दुआ बंद नहीं हुई वहाँ पर। किस लेवल की दुआ फिर उसने की, अगर उसने रूह की 9 ही नेमतें मांगी। लेकिन अगर आप उसकी ताबेदारी में चलें, आप दुआ करें, कलाम आप उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की कोशिश करें, देखें कि किसी को वो मौजज़ों की नेमत दे देता है, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, कोई ज़ुबानें बोलता है, और किसी को ईमान हाई लेवल का रूह अता करता है। असल में रूह ही करता है, ये सब कुछ करता ये रूह ही है। तो आप अपनी खिदमत को पहचाने, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आपकी खिदमत क्या है, आपके पास कौन सी ब्लेसिंग है। जब रूहुल कुद्दुस आप पर नाजिल हुआ था तो कौन सी नेमत आपको मिली थी, ठीक है। और कई लोग डामाडोल रहते हैं, 20-20, 25-25 साल खिदमत करके फिर एंड में सोचते हैं पता नहीं यार मुझे खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया भी था कि नहीं बुलाया था। तो आप अपने आप को चेक करें, दुआ में ठहरें। सबसे बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो अपनी खिदमत को जांचने का, पहचानने का, दुआ में ठहरें, पाक रूह से मदद मांगे, पाक रूह से मदद मांगे। खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा, आपको बताएगा, खुदा आपको जवाब देगा, लेकिन आप एक अच्छा टाइम खुदा के साथ गुजारेंगे दुआ में। तो और पाक रूह जो है वो तरबियत करता है। किस तरह से लिखा, नहमिया 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी, तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी। पाक रूह तरबियत करता है, पाक रूह कुव्वत इरादी रखता है, पाक रूह रंजीदा भी हो जाता है, पाक रूह आपको सिखाता है, पाक रूह आपको आइंदा की खबरें देता है, पाक रूह आपको खुदावंद का कलाम याद दिलाता है, मसीह की बातें याद दिलाता है। और आखिर में मैं एक और हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इसी टीचिंग में। रोमियो 15वां बाब, पौलुस रसूल का जो खत है रोमियो की कलीसिया के नाम, 15वां बाब और उसकी 30वीं आयत। ए भाइयों, यस्सु मसीह का जो हमारा खुदा है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत याद दिलाकर मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फिशानी करो। हालेलुया। ए भाइयों, यस्सु मसीह का जो हमारा खुदा है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआ करने में मेरे साथ मिलकर जान फिशानी करो। यस्सु मसीह जो हमारा खुदा है और रूह की मोहब्बत याद दिलाकर, रूहुल कुद्दुस मोहब्बत करता है, वो तरबियत मोहब्बत से करता है,
वो तरबियत तलवार से नहीं करता, डंडे से नहीं करता, वो हथियारों से नहीं करता, वो मोहब्बत का खुदा है। खुदा जो है मोहब्बत का खुदा है। पाक रूह रंजीदा भी हो जाता है, पाक रूह मोहब्बत भी करता है, पाक रूह सिखाता भी है, पाक रूह कुव्वत इरादी भी रखता है। इसलिए पाक रूह को रंजीदा ना करें। आज मैंने आपको पहला ये जो एक मुख्तसर टीचिंग दी है वो रूहुल कुदस के ताल्लुक से ये बताया कि रूहुल कुदस की क्या खसूसियात हैं, तो जिसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपकी मदद करना चाहता है, वो आपके अंदर रहना चाहता है, ताकि जो कुछ आपके अंदर है वही आपके मुंह पर आए, और वो आपकी मदद करना चाहता है, वो आपको मसीह का कलाम याद कराना चाहता है, मसीह की बातें याद कराना चाहता है, वो बेईमानों को मुजरिम ठहराएगा, और जो उसके कलाम जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते उनको मुजरिम ठहराएगा। पाक रूह रंजीदा भी हो जाता है और आइंदा की खबरें भी देता है, हालेलुया, और कुव्वत इरादी रखता है, तरबियत देता है और मोहब्बत करता है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको रूहुल कुदस से भरे, आप दुआ में ज़्यादा टाइम गुजारें। जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, बाला खाने में वो 120 की जमात दुआ कर रही थी और ज़ोर शोर से दुआ कर रहे थे और ज़्यादा दुआ कर रहे थे। और याद रखें, जब आप दुआ में ठहरें, आप दुनियावी कामों से कट हों। कट से मुराद है कि आप ऐसा ना करें कि आप ये दुआ कर रहे हैं कि अच्छा जी अभी मैं दुआ ख़त्म कर लूँ, फिर मैं ड्रामा देखूँगी, ये दुआ ख़त्म कर लूँ आधा घंटा, फिर मैं ये काम दुनियावी छोड़ें। आप पूरे तौर से मेडिटेट खुदा पे करें। सोते जागते उठते बैठते वक्त, एंड टाइम बिल्कुल करीब है, यीशु की आमद करीब है। तो आप क्या करें, आप खुदावंद में मजबूत हों और अपने उन कामों को छोड़ दें जिनका ताल्लुक़ आपकी रूहानी तरक्की से नहीं है, जिनका ताल्लुक़ आपकी रूह में मजबूती से है, जो आपको मजबूत कर सकता है। कलाम खुदा का, खुदा के खादमों की गवाहियाँ, दुआ में मेडिटेशन, बाइबल की रीडिंग, और उसमें खूब टाइम गुजारें और आप देखेंगे कि खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। और मेरी दुआ है कि आप रूहुल कुदस से भरते जाएं, पाक रूह की कुदरत आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे, और रूहुल कुदस आपको आपके अंदर जो बाउंडेज हैं वो सारे बैरियर्स दूर करके आपको अपग्रेड करे और आपके लेवल को ऊपर ले जाए, रूहानी लेवल को भी, दुनियावी, जिस्मानी, इमोशनली, हर तरह से। मेरी दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे और रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगी में सुकूनत करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।